प्रश्न क्या किया कि महाराज संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से ही श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। चाहे वो 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ रुपए प्रति महीने कमाने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अंतिम भाव क्या है अपने श्रम के पीछे कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए कमाने वाला भी यही चाहता है कि मुझे सुख मिले, और 200 करोड़ वाला भी चाहता है मुझे सुख मिले, लेकिन ना तो 200 करोड़ वाला सुखी, ना 200 रुपया वाला सुखी। क्यों? ये प्रश्न है। इतना परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? एक गायक हुए जगजीत सिंह, नाम सुना है? उनकी गजल सुनी है? हमारी कथा नहीं सुनी, गजल सुनते हुए सुना करो, अच्छी अच्छी गाए हैं उन्होंने। बहुत दिन बाद गा रहा हूं मैं, कथा में गाया करता हूं कभी कभी। एक पंक्ति बहुत अच्छी है उनकी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी हर तरफ है जगह। सब परेशान है। आप लोगों को लगता होगा जे ऊंचे मंच पर बैठते हैं, सब इनको प्रणाम करते हैं, महाराज यहां से निकल के जाओ, सब इनके आगे पीछे भागते हैं हाथ जोड़ के, बहुत सुखी हैं। कमरा में बैठे रहते हैं पूरे दिन, आप माल उड़ाते हैं बस, और कोई काम करना ना धरना, बस 2 घंटा 2.5 घंटा आगे प्रवचन कर जाते हैं, मोटी दक्षिणा लेते हैं, खुश रहते हैं बहुत। भैया ये मेरी नहीं, हर आदमी की स्थिति है। हमको अपने अलावा सब सुखी लगते हैं। ये हर आदमी का स्वभाव है कि उसको अपने अलावा सब सुखी लगते हैं, और उसको जो सुखी लग रहा है ना, उसकी भी यही स्थिति है, उसको भी अपने अलावा सब सुखी लगते हैं। हर संसार के व्यक्ति का यही स्वभाव है। पैदल चलने वाले को लगता है साइकिल वाला बहुत सुखी है, बताओ पैडल मार के भाग जाता है। साइकिल वाले को लगता है मोटरसाइकिल वाला सुखी, इसको पैडल ही नहीं मारना पड़ता, रेस मार के भाग जाता है। मोटरसाइकिल वाले को लगता है गाड़ी वाले सुखी, धूप नहीं ताप लगती इनको, एसी में बैठे रहते हैं। गाड़ी वालों को लगता है महंगी गाड़ी वाले सुखी, कंफर्टेबल ही जाते हैं। महंगी गाड़ी वालों को लगता है चार्टर प्लेन वाले सुखी हैं, हमको हवाई जहाज बुक कराना पड़ता है, 4 घंटा में वहां पहुंचते हैं। चार्टर वाले कहीं भी बैठते हैं, कहीं उड़ जाते हैं। सबको यही लगता है। और चार्टर में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको ये लगता है झोंपड़ी में रहने वाला कितना सुखी है, ज्यादा इस पर कोई टेंशन ही नहीं है इसके सिर पे, छोटी सी झोंपड़ी उसमें रहता है। हर व्यक्ति को एक दूसरा सुखी लगता है, पर सुखी कोई नहीं है। सुखी कौन है? आप सबको ये पंक्ति याद है, मेरे साथ गाओ। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आप सब लोग अपना फोन निकालो, सेल्फी कैमरा ऑन करके अपना मुखमंडल देखो। आप इस समय जितने सुखी हो ना, उतने सुखी आप संसार में कभी नहीं रहते। कथा में बैठे हुए आप जितने सुखी हो, हरि का भजन करते समय जितने आप प्रसन्न हो,
कथा सुनते हुए आप जितने प्रसन्न हो, ये मूवमेंट है आपका। इससे ज्यादा सुख आपको अपने 100 वर्ष की आयु में कभी नहीं मिल सकता। आप जब जब हरि शरण में जाओगे, हरि शरणागति ग्रहण करोगे, तब तब आप सुखी हो, और वो सबसे बड़ा सुख है आपका। संसार में सुख नहीं है। भागवत जी में संसार का एक दूसरा नाम है, दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालयम। जैसे विद्या जहां पढ़ी जाती है उसका नाम विद्यालय, भोजन जहां किया जाता वहां भोजनालय, पुस्तक जहां पढ़ी जाती वो पुस्तकालय, कार्य जहां किए जाते वो कार्यालय, चिकित्सा जहां होती वो चिकित्सालय। अब चिकित्सालय में जाकर के समोसा मांगो, नर्स बेचारी सिरिंज लेकर के बैठी है, आप कह रहे हो समोसा बना के दो। नर्स कहेगी अच्छा, हम तेरे को समोसा वाले दिखते हैं, हम तो सिरिंज लगाना जानते हैं। और समोसा वाले से कहो कि भैया हमको ड्रिप लगा दो, ये उल्टा पुल्टा कैसे चलेगा? तो फिर वही बात संसार में भी लागू है कि आप संसार में ये कैसे कह सकते हो कि हमको सुख चाहिए? इसका नाम ही दुखालय है। पर चोरी चुपके इस दुखालय में सुख यदि कहीं मिलता है तो कथा में मिलता है, हरि भजन में मिलता है, हरि शरणागति में मिलता है, और कहीं नहीं। लेकिन ये तो बात मैंने अपने मन से बता दी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है भागवत जी में? कि भाई सुख के लिए संसार में सब दौड़ रहे हैं, तो फिर उसको सुख क्यों नहीं मिलता? इसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर क्या है? बोले पहला उत्तर भगवान कह रहे हैं यही माया है। व्यक्ति जो चाहे उसको मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता चला जाएगा, वो कर्म नहीं करेगा। फिर संसार कैसे चलेगा अगर व्यक्ति कर्म ना करे? तो व्यक्ति कर्म करता क्यों है? व्यक्ति प्रगतिशील रहता क्यों है? व्यक्ति लगा क्यों रहता है? क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो लगा ही रहता है, करते 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 करते। भाई कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, और मिल भी जाता है तो उसके चित्त में अपूर्णता रहती है, नहीं और चाहिए, इससे भी ज्यादा चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति दुखी इसलिए है क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, और यही मेरी माया है। यदि व्यक्ति जो चाहे वो, अब एक बात सुनो, सब धनवान हो जाएं, सब करोड़पति हो जाएं, संसार कैसे चलेगा बताओ? कानपुर में सब खरबपति हो जाएं, क्या होगा फिर? कुछ नहीं, परेशान हो जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी किसी भी कार्य को करने के लिए अपने नीचे 1, 2, 5, 10, 100 लोग चाहिए जो उससे थोड़े नीचे हों, वही कर पाएंगे काम। लेकिन सब समान ही हो जाएंगे, फिर करेगा कौन? सब समान हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे को कोई पूछेगा नहीं, भजेगा नहीं, और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एक दिन पूरा विश्व सर्वनाश कर देंगे एक दूसरे का। इसलिए संसार में भगवान ने ये ऊंच नीच आदि ये सब थोड़ी थोड़ी रखी है ताकि इससे संसार चलता रहे। अब इसका दूसरा उत्तर सुनिए कि संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से कर्म कर रहा है तो फिर वो सुखी क्यों नहीं होता? इसका उत्तर भागवत जी में नहीं, भगवत गीता में भगवान ने दिया है। क्या? कि व्यक्ति अपने किसी भी कर्म को करने के पीछे सुख की कामना गलत रखता है। सुख की कामना ही नहीं होनी चाहिए, सुख की कामना से कभी कर्म नहीं करना चाहिए, तो फिर शांति की कामना से करना चाहिए। किस कामना से करना चाहिए? शांति। सुख की कामना से भजन, सुख की कामना से कर्म मत करो, क्योंकि आप सुख की कामना से जब करेंगे तो आप लोभी भी हो जाएंगे, आप मोही भी हो जाएंगे, आप चिंतित भी रहेंगे, आप परेशान भी रहेंगे। पर आपकी इच्छा क्या है? मैं जो करूं उसके बदले मुझको शांति मिले। शांति की इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी लोभी नहीं हो सकता, वो कभी मोही नहीं हो सकता,
वो कभी हाथ पैर नहीं फेंकेगा ज्यादा, जितना मिलेगा उसमें प्रसन्न रहेगा, जितना मिलेगा उसमें आनंद में रहेगा, क्योंकि उसका गंतव्य सुख नहीं है, उसका गंतव्य शांति है। इसलिए संसार में सब भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया, सब विलग विलग बनाया। इस प्रकार सृष्टि का प्रसंग करते हुए बताया। पृथ्वी बनाकर के ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु को भेजा। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम है शत्रुपा। ये ब्रह्मा जी के दो अंग ही हैं, बाम अंग से शत्रुपा, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु हुए। इनके 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। और अब जो यहां प्रसंग सुनाया गया, इनकी बड़ी पुत्री जिसका नाम है देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और इनके यहां भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की। और यहां अब कपिल देवहूति संवाद सुनाया गया। देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। उन प्रसंगों को यहां कहा गया, उनको हम प्रणाम मात्र करते हैं। प्रसंग बहुत ज्यादा हैं, आज सबको प्रणाम करते करते हम आगे चले। हम सारे प्रसंग फिर भी छू लेते हैं कहीं ना कहीं पर, हम जो भी उत्तर देते हैं, जो भी भाव कहते हैं, सब भागवत से ही देते हैं। लेकिन अभी क्रम पकड़ने के लिए थोड़ा विषय आगे लेके चलेंगे। आगे भागवत जी में ध्रुव जी की कथा आती है। नन्हे से बालक ध्रुव जी, जिन्होंने अपनी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन कर लिए। अब प्रसंग कथा सबको पता है कि ध्रुव जी को भगवत दर्शन कैसे हुआ। इसमें भी एक विशेष बात सुनो। ध्रुव जी महाराज को इतनी कम अवस्था में केवल 4 महीने के भजन में भगवान मिल गए। 4 महीने के भजन से, जैसे ही 4 महीने के भजन से भगवान मिले तो ध्रुव जी महाराज की बात सुनकर के बड़े बड़े ऋषि संत क्रोधित हो गए, भगवान पर नाराज हो गए। बोले हम 100 वर्षों से भजन कर रहे हैं, कोई 1000 वर्ष से भजन कर रहा है, कोई गंगा जी में खड़े होकर भजन कर रहा है, कोई पेड़ पे लटक के भजन कर रहा है, कोई हिमालय पे जाके भजन कर रहा है, आप हम लोगों को तो मिलते नहीं। एक राजा का बेटा, कम अवस्था का बालक, उस पर इतनी दया आ गई, आप 4 महीना में मिल गए उसको। भगवान से सब संत नाराज हो गए। इतने में भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, काय बात को आप लोग नाराज हो? बोले भगवान आप पक्षपाती हो, बड़े कुल खानदान का बेटा है, छोटी अवस्था का है, इसलिए आपने उसको 4 महीने में दर्शन दे दिया। हम लोगों को 400-400 साल हो गए, हमको दर्शन नहीं दिए। भगवान बोले आप सब लोगों के पीछे जो नदी है उसका दर्शन करो। सब संतों ने पीछे नदी को देखा तो उस नदी में बहुत सारी हड्डियां बह रही थीं। संतों ने कहा ये सब क्या है? बोले ये ध्रुव जी ना जाने कितने जन्मों से मेरा भजन करते करते अपने प्राण त्याग देते थे। ये उन्हीं के ही पूर्व जन्मों की असंख्य जन्मों की हड्डियां हैं। ये अंतिम जन्म जो उनका हुआ वह भी उन्होंने मेरे भजन में पूरा व्यतीत कर दिया। केवल 4 महीने शेष रह गए थे मेरी प्राप्ति में। वही ध्रुव जी महाराज अपने अंतिम जन्म में एक राजा के यहां पर जन्मे और अपने 4 महीने की भजन जो शेष रह गया था उसको बाल अवस्था में पूर्ण किया, मेरी प्राप्ति कर ली। ये तो रही एक बात। दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं? मेरी प्राप्ति के लिए भजन की अवधि कितनी है, वर्ष कितना है, समय कितना व्यतीत करते हैं मेरे भजन में, यह विशेष बात नहीं है। पर जितना समय व्यतीत करते हैं उतने समय में उत्कंठा कितनी है, उतने समय में लालसा कितनी है, उतने समय में उतने समय में तड़फन कितनी है मेरी प्राप्ति की, मैं ये देखता हूं। समझ में आई बात? आप 4 घंटा बैठ के भजन करते हो तो आपको भगवान मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप 4 मिनट बैठ करके करते हो, पर 4 मिनट में यह भी भूल जाते हो कि हम कानपुर में हैं, यह भी भूल जाते हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं क्या हूं, बस जो भी हूं ठाकुर जी का हूं। साक्षात भगवान की परम प्राप्ति के लिए परम प्रेम रूपी समुद्र में डूब करके उनका भजन करने लगते हो तो आपका 4 मिनट भगवत प्राप्ति के लिए काफी है। और 4 घंटा करते हो पर 4 घंटा में फोन भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, घर के इधर उधर भी काम, बस सबको दिखाने के लिए 4 घंटे बैठते हैं हम, कोई फायदा नहीं उसका।
मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, वो हर कथा में आते हैं मेरी में, बुरा नहीं मानना, पर उन पर कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसे थे वैसे ही हैं अभी भी। तो क्या फायदा कथा सुनने का। और कैसे इतने लोगों को भी जानता हूं कि कथा में किसी को छोड़ने आए थे, किसी ने कहा भाई हमको छोड़े आओ कथा में, तुम उसी रास्ते से जा रहे हो, किसी को छोड़ने आए थे, तो मन में सोचा इतनी भीड़ बैठी है सुनने को, देखें तो सही क्या है, और आके बस पीछे खड़े खड़े कथा सुन रहे थे। खड़े खड़े कथा सुनी 10 मिनट, 10 मिनट में ये परिवर्तन हुआ कि पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। और किसी व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता कथा सुनते सुनते तो परिवर्तन नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय क्या, आप कितना समय ठाकुर जी को देते हो वो जरूरी नहीं, पर जितना देते हो उतना देने में आपकी तड़फन कैसी है, उत्कंठा कैसी है, व्याकुलता कैसी है, वो विशेष होता है भगवत प्राप्ति में। ध्रुव जी महाराज ने 4 महीने भजन किया, पर 4 महीने में ऐसी उत्कंठा प्रकट कर दी ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी को वैकुंठ से आना पड़ा और ध्रुव जी को दर्शन देना पड़ा। ध्रुव जी महाराज के सामने श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया, दर्शन दे करके ध्रुव जी पर अनुग्रह किया, और अनुग्रह करके उनको 36,000 वर्ष अभी राजपाट संभालने की आज्ञा देकर के भगवान प्रस्थान कर गए। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके सशरीर विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। ऐसे ध्रुव जी महाराज की परम वैष्णवी भक्ति के बारे में बताया गया। आगे भागवत में ध्रुव जी के वंश की पूरी चर्चा बताई गई। इसी वंश में ही फिर बैन की कथा आई, बैन के बाद पृथु महाराज की कथा आई, आदि आदि सबका भाव बताया गया। ऋषभदेव भगवान का चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात जड़ भरत और जड़ भरत पर कृपा की, जड़ भरत ने कृपा की रहुगण राजा पर। वह प्रसंग यहां पर रहुगण जड़ भरत संवाद सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं।